नमस्कार दोस्तों, मुफ्त के उपचार चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं बताना चाहूँगा कि ब्राह्मण लोग ब्याह में नाड़ी और गोत्र आदि आदि ये सब मिलाते हैं और इनका क्या वैज्ञानिक कारण है, आखिर ये क्यों मिलाते हैं, इनका कोई वजह होगी या फिर ऐसे ही कुछ लोग कहते हैं ये सब व्यर्थ की बात है, इनका कोई मतलब नहीं होता। लेकिन आज की विज्ञान ने सर्च किया है कि नहीं, इसका बहुत बड़ा मतलब होता है। इसमें क्या होता है आज मैं ये सब लोगों को बता दूं। जो लोग हिंदू धर्म को मानने वाले हैं वो भी ध्यान से सुने, और जो नहीं मानने वाले हैं, गण सूत्र नहीं समझते हैं, तो आप थोड़ी डॉक्टरी सलाह जरूर ले लें और जो मैं बताऊंगा उसे आप ले लें। अगर जो आप वो बिल्कुल फिट हो तो आप कोई भी धर्म में हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई लेना देना नहीं, पर इसका विज्ञान है। बस हिंदू धर्म में उसकी मान्यता है, अन्य धर्मों में उतनी मान्यता नहीं है, लेकिन फिर भी डॉक्टर लोग इस चीज को मानते हैं। देखिए कि क्या होता है कि आजकल वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि जिस पति पत्नी के ब्लड ग्रुप और डीएनए बिल्कुल सेम होता है तो उसमें संतान उत्पत्ति की बहुत कम चांस होते हैं, बहुत कम, ना के बराबर होते। बाई चांस हो भी गया तो उसमें विकलांग होने की आशंका हो जाती है, ब्रेन से कमजोर होने की आशंका होती है और वह संतान ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहता है। ये डॉक्टरों ने, साइंस ने, आजकल की मेडिकल साइंस ने इस चीज का वो निकाला है और ये बात बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज बड़ा दुर्भाग्य है, मैं मेडिकल साइंस का उदाहरण मतलब वो उसका हमें उसकी गवाही लेनी पड़ती कि हाँ इन्होंने भी ऐसा सिद्ध किया है, बड़ा दुर्भाग्य है। पहले हमारे यहाँ क्या होता था कि ये जो डीएनए और ये ब्लड ग्रुप है, ये सब पहले हम पंचांग से ही निकाल लेते थे। उससे क्या पता लगता था, बस नाम अंतर है। अब उसको नाड़ी है, नाड़ी आदि अंत मध्य ये होते हैं। तो बर और कन्या में क्या देखता है, अगर जो कन्या की नाड़ी आदि है और बर की अंत है चलेगा, कन्या की नाड़ी मध्य है और बर की आदि या अंत है तो चलेगा, मतलब सेम नाड़ी नहीं, आदि 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 अंत अंत और मध्य मध्य नहीं होनी चाहिए। ये केवल यही मतलब है कि इनका डीएनए ना एक जैसा हो जाए, इसीलिए गोत्र ढूंढते। हर जगह चलन होता है कि देखिए किसी भी परिवार में हम इस मतलब एक ही वर्ण के, जैसे ब्राह्मण वर्ण मान लो, ब्राह्मण वर्णों में कोई कहता तिवारी है, हम इस ऋषि की संतान हैं तो हम इस ऋषि से छोड़कर दूसरे ऋषि, मतलब वो हमारा डीएनए जो परंपरागत आ रहा है वो कहीं ना मैच कर जाए। ठाकुरों में देख लो, कोई सेंगर है, कोई तोमर है, कोई गौड़ है, आदि आदि है, तो उसमें भी अलग देखते हैं, हर वर्ण में देखते हैं कि इसका ये हमारा। ऐसे वैश्यों में भी क्या क्या होते मैं जानता नहीं हूँ, फिलहाल होता है। तो उनके सबके अलग अलग ये इसलिए देखते हैं कि हम इस वंश के हमें, तो हम इस वंश में नहीं करके दूसरे वंश में करते हैं, हम इस वंश में ज्यादा करते हैं क्योंकि हमारा डीएनए इनसे बिल्कुल अलग होता है, तो हम इस वंश में ज्यादा करते, नहीं मिलता तो हम इस वंश में भी कर लेते। तो उसमें ये होता है, तो इसका विज्ञान है, कोई बकवास नहीं है। तो प्रेम विवाह करने वाले क्या होते, वे तो कुछ जानते नहीं। अब वे क्या कहते हैं कि वे लोग, उन लोगों ने क्या किया, एक दूसरे को देखा, प्रेम हो गया। प्रेम होने में एक हार्मोन होता है जिसका नाम है डोपामिन। डोपामिन हार्मोन होता है। तो डोपामिन हार्मोन क्या होता है कि वो शरीर में प्रेम के रूप में होता है, वही हमारे खुशी देने वाला होता है, वही प्रेम देने वाला होता है और ये क्षण भर का होता है, ज्यादा देर का टिकाऊ नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है कि वो हार्मोन एक्टिव हो जाता है, वो हार्मोन एक्टिव हो गया तो हमें प्रेम आया। और इस हार्मोन की एक विशेषता है कि जिस समय ये एक्टिव हो गया तो उसमें ब्रेन बिल्कुल काम करना बंद कर देता। परिणाम क्या होता है कि जिससे प्रेम हो जाता तो एक दूसरे से मरने मारने को तैयार हो जाते। क्यों? ब्रेन का काम खत्म, केवल वो डोपामिन जो हमारा हार्मोन है वही हमारा काम करता है। अब इससे क्या होने वाला है कि वो आपस में एक दूसरे को मरने को तैयार हो जाते, चलो हम भाग चलेंगे, ऐसा कर लेंगे वैसा, लेकिन वो
शादी होने के बाद कुछ दिन बाद धीरे धीरे ख़त्म हो गया तो वही आपस में फिर उनकी कम बनती है। बहुत कम ऐसे चांसेज होते हैं, बन भी आती है, ऐसा नहीं है कि बनती नहीं है, बनते भी है। मैंने बहुत से देखे हैं, बहुत से हमारे पास उदाहरण ऐसे भी हैं जिनकी बन भी गई, बहुत से ऐसे जिनकी बिगड़ गई। बिगड़ने का क्या कारण? पता लगा कि उन्होंने डीएनए चेक नहीं किया, डीएनए दोनों का एक ब्लड ग्रुप एक मिल गया, अब उनके संतान नहीं हो रही। तो संतान के लिए अब घर वाले कोसते, कैसी बहू लेके आए बच्चे नहीं होते, कैसी बहू लेके आए बच्चे नहीं होते। तो मतलब ये होता है, फिर वो जब उसकी एक ये इच्छा पूर्ति नहीं होती है तो उसमें होने वाला एक ही है कि उनमें आपस में खटास होगी तो उसमें फिर झगड़ा होगा। झगड़ा होने के बाद फिर वो डोपामिन जो हमारा हार्मोन एक्टिव था वो खत्म हो गया। अब वही जो एक दूसरे को मरने मारने को तैयार थे एक दूसरे के लिए, अब एक दूसरे को मरने मारने को तैयार है। क्यों? वो खत्म हो गया, अब उनका बन नहीं रहा। तो इसलिए ये बहुत बड़ा विज्ञान है। अब करना क्या ये मैं भूल गया। अब यदि प्रेम विवाह करते हैं तो कुछ मत करो, कम से कम इतना तो आप कर ही लो कि आप एक दूसरे का ब्लड ग्रुप देख लो। मान लीजिए मेरा रियल में ए पॉजिटिव है, और अगर जो कोई ऐसी लड़की है जिससे ब्याह हो और वो भी ए पॉजिटिव है तो संतान सुख की प्राप्ति होना बड़ा मुश्किल है। अब जैसे ए नेगेटिव है तो उसमें हो जाएगा, अब बी पॉजिटिव है तो चलेगा, ए बी पॉजिटिव है तो चलेगा, ए बी नेगेटिव है तो चलेगा, बी नेगेटिव है तो ही चलेगा, लेकिन ए पॉजिटिव ही नहीं होना चाहिए। इसी को नाड़ी कहते आदि अंत मध्य, यही मिलाया जाता है। तो अगर जो आप इन चीज़ों को नहीं मानते हो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, तो आप इतना कर लो, लड़का लड़की आपस में देख लें कि हमारा ब्लड ग्रुप एक तो नहीं है। यदि एक है तो निश्चित उनमें महाभारत होने वाली है, अंत में जाके झगड़ा ही होगा, क्योंकि संतान होने चाहिए, वो हो नहीं रही। वो होगी क्यों नहीं? क्योंकि वो बताया ना ब्लड ग्रुप एक है। तो आप ब्लड ग्रुप को जरूर चेक कर लो और इसके बाद आप अपने जीवन का निर्णय लो। इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम देते हो। नमस्कार, जय हिंद। हो सके तो डीएनए भी चेक कर लो, डीएनए भी अलग अलग ग्रुप होते हैं तो डीएनए भी यदि चेक करा लेते हैं तो भी उससे आप, अगर जो अलग अलग डीएनए है तो आपको कोई तकलीफ नहीं है। यदि डीएनए एक है तो आप संतान सुख से वंचित रह जाएंगे, इसके लिए कोई विकल्प नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम दें। नमस्कार, जय हिंद।